ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया का आज यह शुभ मंगल दिवस और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले प्रतिदिन के संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह कल की ही कक्षा का विषय आगे बढ़ाते हुए हमें प्राप्त हुआ है, जो पूज्य गुरुदेव श्री के बोल के 136 बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं संदेश को। यहाँ पर लिखा है कि अपने चैतन्य स्वरूप की महिमा महत्ता भूलकर तू संसार में भटका। सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्ति तेरे स्वभाव में विद्यमान है, उसका बहुमान करके स्वभाव सन्मुख हो और स्वभाव के आनंद का वेदन कर। तू अपने आत्मा का अभिनंदन कर, उसी में तेरा हित है। देखिए, कल हमने कक्षा में क्या समझा था कि अभिनंदन किसका? मेरी आत्मा का अभिनंदन। यानी क्या जो लौकिक लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, रूप की प्रशंसा करते हैं, वाणी की प्रशंसा करते हैं, इससे मेरा अभिनंदन होता है? तो नहीं, ये मेरा अभिनंदन नहीं है, ये तो शरीर का अभिनंदन है और नाम कर्म की प्रकृतियों का अभिनंदन है। क्योंकि रूप का मिलना, अच्छी वाणी मिलना, बुद्धि का मिलना, ये सब किसका काम है? नाम कर्म के पुण्योदय का काम है। इसमें मेरी आत्मा का क्या? मेरी आत्मा का अभिनंदन तो तब है जब मैं अपने स्वभाव को जानूं, अपने स्वभाव की महिमा को समझूं कि मैं कैसा चैतन्य शक्ति वाला आत्मा हूँ, परम पारणामिक स्वभाव वाला हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ, शाश्वत सुखी रहने वाला मैं हूँ, है ना। जब हमने ऐसे अपने मैं की हमने अनुभूति की तो उससे हमारी आत्मा का अभिनंदन है। और मैं कौन? मैं प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारक, अनादि अनंत आत्मा और अनंत शक्तियों का संग्रहालय, वो ऐसी अनादिनंत वस्तु जो अद्भुत शक्तियों का संग्रहालय है, वो मैं हूँ। ये शरीर नहीं। ये शरीर तो कैसा है? जो अप्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारक है, जिसमें जो अनादि अनंत रहित है, जिसमें ज्ञानादिक गुणों की कोई सत्ता ही नहीं है, जिसका नवीन संयोग होता है, जिसका जन्म मरण होता है, वो शरीर है, पर है देह। तो मैं उससे भिन्न आत्मा हूँ, स्व हूँ, यानी मैं हूँ। तो मैंने अपने स्वरूप को जाना, पहचाना, तो उससे मेरा अभिनंदन हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा कि अपने चैतन्य स्वरूप की महत्ता भूलकर तो संसार में भटका है। तो संसार में हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि मैंने मैं को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए संसार में भटक रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। फिर क्या कहा कि सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्ति तेरे अंदर ही विद्यमान है, कहीं और से नहीं ढूंढना है। हम क्या करते हैं? भगवान को ढूंढने जाते हैं पर्वतों पर, मंदिरों में, तीर्थों में, कहाँ नहीं भगवान को ढूंढते हैं। लेकिन जैसे लौकिक में कहते हैं ना, कण कण में भगवान बसे हैं। तो कण कण में हमें ढूंढने जाना है? नहीं, हमें कण कण में भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, क्योंकि भगवान तो मेरे ही अंदर विराजमान है। तो मुझे बाहर क्यों ढूंढने जाना है? जब मेरे घर में ही पर्याप्त सुख सामग्री विद्यमान है, तो फिर मुझे बाहर क्यों भीख मांगने जाना है? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? अपने स्वरूप की महिमा जानना है कि ये जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ, मेरे अंदर है, मतलब मैं ही वो परमात्मा हूँ। तो मुझे कहीं किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुतावान शक्तिशाली मैं ही हूँ। तो ऐसा हमें मैं का जोर लाना है। क्या करना है? ऐसा निर्णय करना है और मैं का जोर लाना है कि मैं ही हूँ ऐसा सर्वशक्तिशाली। तभी हमारा संसार का परिभ्रमण छूटेगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। फिर क्या हुआ? उसका बहुमान करके स्वभाव के सन्मुख हो जा। देखिए, जब हमें अपने स्वभाव का बहुमान आएगा ना, तो अपने आप ही दृष्टि अपने सन्मुख हो जाएगी। लौकिक में भी जब हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी के गुण हमें अच्छे लगते हैं, मान लो हमें कोई व्यक्ति की आवाज़, मधुर आवाज़ अच्छी लगती है कि अरे कितना सुंदर इनकी आवाज़ है, तो हम क्या करते हैं? जब भी हमें कोई भजन गाना होगा तो हम उनको फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि हमें उनकी महत्ता आती है। ऐसे ही जब मुझे अपने स्वभाव की महत्ता आती है कि मैं ही हूँ सर्वशक्ति वाली परम सिद्ध भगवान, तो जब हमें भगवान की याद आती है तो हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत होगी क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं ही तो भगवान हूँ, तब मुझे किसी और के पास क्यों जाना है। तो ऐसे ही अपना जब बहुमान आता है तब दृष्टि सहज ही अपनी आत्मा सन्मुख हो जाती है और स्वभाव के अंदर आनंद का वेदन करके
तू अपने आत्मा का अभिनंदन कर। देखिए, जब हमें अपने स्वभाव की महिमा आ जाएगी, उसका बहुमान हो जाएगा, तो अभिनंदन तो हम अपने आत्मा का ही करेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि उस आत्मा का वेदन कर, उस सुख का वेदन कर, उस आनंद का वेदन कर कि वो आनंद मेरे ही अंदर भरा है, कोई एक जगह नहीं, पूरे सर्वांग में, मेरे पूरे आत्मा के प्रदेशों में आनंद 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 ही भरा है। आनंद के ही झरने प्रतिक्षण झरते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार जब हमें अपने अपने आप में ऐसी प्रभुता का अनुभव होगा ना, तो सहज ही अपनी आत्मा का अभिनंदन होगा, और यही मेरे हित का मार्ग है। क्या कहा यहाँ आचार्य देव ने कि तेरे हित का मार्ग क्या है कि तू अपनी आत्मा का अभिनंदन कर, अपनी आत्मा के आनंद में सराबोर हो जा, निमग्न हो जा, यानी डुबकी लगा ले अपने आत्मा में, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लबालब सुख का सागर भरा है मेरे अंदर में, मेरी आत्मा में सुख का सागर भरा है, ऐसी हमें अनुभूति करनी है। बस शांति से बैठ के निर्णय देखिए, एक बार होगा, और अनुभूति तो आप जब चाहेंगे तब हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार निर्णय हो गया तो आपके हाथ में डोरी है ना। देखिए, पतंग की डोरी आकाश में उड़ रही है, तो डोरी आपने अपने हाथ में पकड़ी है ना, अब आप उसको किसी भी दिशा में घुमाते जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जब आपको उसको अपने पास लाना होगा, आप डोरी को खींच लोगे तो पतंग आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही, जब दृष्टि आपकी एक बार निर्णय हो गया, तो दृष्टि में आप बाहर में कहीं पर भी जाओ, तीर्थ यात्रा करो, पंच कल्याणक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन दृष्टि कहाँ रहेगी? अपने आत्म स्वभाव पर। जैसे अभी यहाँ पंच कल्याणक चल रहा है ना, चिदायतन का बहुत भव्य पंच कल्याणक चल रहा है। यदि आप लोग कोई नहीं, जो यहाँ पर नहीं आकर देख सके, तो ज़रूर यूट्यूब के माध्यम से अवश्य देखें। बहुत सुंदर अद्भुत पंच कल्याणक यहाँ पर चल रहा है। ऐसे ही प्रभु परमात्मा बनने का यहाँ पर ये अवसर है। उस पंच कल्याणक को देख कर भी हमें अपने आनंद में मस्त रहना है कि ये पंच कल्याणक जो भगवान के हुए हैं, यही कल्याणक तो मेरे आत्मा का भी है। तो ऐसा ही मेरे अंदर में भी हो, गर्भ जन्म तप ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ, तो ऐसा ही सब ज्ञान का धारी तो मैं स्वयं आत्मा हूँ, ऐसा यहाँ पर हमें निर्णय करना है। और जितना चिंतन करेंगे ना, उतना आनंद ही आनंद आएगा। तो इस प्रकार हम अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं। और चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज यहाँ पर प्रश्न आया है कि शुभाशुभ भाव जिसे ना रुचे, उसे मार्ग मिलता है या नहीं। देखिए, एक संशय है श्रोता को कि जिसे शुभ और अशुभ भाव जिसे रुचता नहीं है, जिसे शुभ भाव भी नहीं अच्छा लगता, अशुभ भाव भी नहीं रुचता है, तो उसे मार्ग मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पहले हम समाधान पढ़ते हैं। समाधान में क्या आया है? समाधान में बताया है कि जिसे शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो, उसे अंतरंग मार्ग न मिले ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अंतर में रुचि लगन लगी हो, उसको मार्ग प्राप्त हुए बिना नहीं रहता, उसे ज्ञायक ग्रहण हुए बिना नहीं रहता ही नहीं है। यदि शुभाशुभ भावों में सचमुच अंतर में आकुलता लगती हो, यदि वास्तव में दुख लगे, तो मार्ग ग्रहण किए बिना नहीं रहता। अतः तब सच्ची भूख लगी ही नहीं हो, इसीलिए ग्रहण नहीं करता। क्या कहा यहाँ पर कि जिसे शुभ और अशुभ दोनों ही भाव नहीं रुचते, तो वो क्या करेगा जीव? तीन ही प्रकार के भाव है, शुभ अशुभ और शुद्ध। तो जब इसको शुभ और अशुभ भाव दोनों ही नहीं रुचेंगे, तो वो जीव के परिणाम कैसे होंगे? शुद्ध सहज ही जाएंगे ना। कि जब तीन ही मार्ग है, तो जब दो मार्ग पे उसका जाना बंद हो गया है, तो तीसरा ही मार्ग बचा उसके लिए। तो रुचि माँ इसके सिवा तो और कोई मार्ग ही नहीं है, तो वो जहाँ जाएगा तो उसे वहाँ पर अवश्य ही रुचेगा। ऐसा यहाँ कहा है कि जैसे शुभ और अशुभ दोनों ही मार्ग नहीं रुचते हो, तो उसे अंतर में मार्ग ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नियम है कि वो दो मार्ग नहीं मिलेंगे तो उसे अंतर में ही रुचेगा। और जिसके अंतर में सच्ची लगन लगी हो, और जिसे सच्चे अंतर में सच्ची लगन लग गई हो, उसको मोक्ष मार्ग तो प्राप्त हुए बिना रहेगा ही नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है? मेरा अंतर में ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मेरी आत्मा के ही भेद है ना। ये मेरी आत्मा में अभेद रूप से मेरा शुद्ध आत्मा है, शुद्ध भाव वाला, परम पारणामिक भाव वाला, और भेद रूप से कहे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा, रत्नत्रय वाला आत्मा है ना। तो जिसको अंतर में रुचि लग गई है, उसे सहज ही वो मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा।
उसे ज्ञायक ग्रहण हुए बिना रहेगा ही नहीं। देखिए ज्ञायक ग्रहण होगा ही किसे, जिसे अंतर में रुचि लगी होगी, जिसे अंतर में अपने आत्मा की रुचि लगी होगी उसे ही ज्ञायक ग्रहण होगा, अन्य जीवों को नहीं होगा। जो शुभ भावों में निमग्न है, जो शुभ भावों में ही पुण्य समझ रहा है, शुभ भावों में ही धर्म मान रहा है, उसे ज्ञायक ग्रहण नहीं हो रहा है। उसे तो क्या हो रहा है, आकुलता हो रही है, विकल्प हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसे पूजा करना है, अभी उसे प्रवचन स्वाध्याय में सुनना है, सुनाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, अभिषेक करना है, पंच कल्याणकों में जाना है, शिविरों में जाना है, कितने सारे विकल्प है उसको। किसको? शुभ भाव करने वालों को, क्योंकि ये तो शुभ भाव है ना। दया दान पूजा पाठ आदि सब क्या है, शुभ भाव है। तो शुभ भावों में जो जीव रत है और उसमें ही धर्म मान रहा है, क्या कहा, उसी में ही धर्म मान रहा है, उसे आत्मा ज्ञायक अनुभव नहीं हो रहा है। जिस जीव को ज्ञायक का अनुभव हो रहा है वह तो अपने एकमात्र ज्ञायक स्वभाव में ही निमग्न है, उसे इन बाहरी चीज़ों में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि ये तो व्यवहार है ना। तो उसे निश्चय से अपनी निःशुद्धात्मा की ही रुचि है। तब उसे कहा कि इसे शुभ भावों की रुचि नहीं है। और जो जीव अशुभ भावों में लगा है, जिसे ये शुभ भाव भी अच्छे नहीं लगते, जिसे धर्म कर्म करना फालतू का काम लगता है, बुढ़ापे का काम लगता है, उसको नीरसता आती है कि अरे स्वाध्याय में कौन बैठे, कौन पूजा करने जाए, कौन, उसे बाहर के विषय भोग अच्छे लगते हैं। तो उस जीव का तो आचार्य देव कहते हैं कि उसके अभागे की महिमा तो हम कैसे कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है ऐसे अभागे की महिमा कहने के लिए। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, जैन कुल प्राप्त किया, जिनवाणी का जिसे समागम सुनने को मिला है लेकिन फिर भी नहीं सुनता, तो ऐसे अभागे की महिमा हम कैसे कहें। तो वो जो अशुभ वाले की तो बात ही नहीं है यहाँ पे चल रही है। यहाँ तो जो शुभ में प्रवृत्त है उसकी बात हम करें कि जो शुभ में प्रवृत्त है तो उसे भी ज्ञायक की अनुभूति नहीं होगी। ज्ञायक की अनुभूति एकमात्र किसे होगी, जिसे अपने अंतर में आत्मा अनुभव में आया है, जिसकी आत्मा, देखिए सभी जीवों के आत्मा में ज्ञान भरा है ना, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा झलकता है वो जीव धन्य है। तो जिसके ज्ञान में आत्मा ही आत्मा झलकता है, ऐसे अंतर्दृष्टि वाला जीव, ऐसे अंतरात्मा जीव, ऐसे ज्ञायक के सन्मुख रहने वाले जीव को ही ज्ञायक की अनुभूति होती है, ज्ञायक का वेदन होता है। इस प्रकार यहाँ पर समझना, यदि शुभाशुभ भावों में सचमुच अंतर में आकुलता लगती हो, किसकी बात चल रही है, जिस जीव को सचमुच में, मतलब हृदय से, ऐसा नहीं कि वचनों से बोलने में, वाणी में तो हम सब बोल लेते हैं कि हमें तो कहीं रुचता नहीं है, हमें तो एकमात्र अंतर में ही रुचि आती है, लेकिन अभी हमें वो सच्चा वैराग्य नहीं आया, वो सच्ची रुचि नहीं लगी है, क्योंकि हमारा प्रतिक्षण क्या होता है, उपयोग बदलता रहता है। तो हमारी वो रुचि जब पक्की होगी ना, तब ज्ञायक की अनुभूति धारावाहिक प्रवृत्ति में आएगी। तो यहाँ कहा कि सचमुच में यदि शुभ और अशुभ दोनों भावों से जिसको विरक्ति हो गई है और अंतर में जिसको रुचि लगी है, ऐसे में उसको आकुलता लगती ही नहीं है। जिसको अंतर की रुचि है उसे बाहर में आकुलता ही नहीं लगती, क्योंकि उसको सारा परिणमन सहज दिखता है ना। जो भी सहज होते ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, तो उसको सारे सहज परिणाम ही उसको अंतर में भी अनुभव में आते हैं। कभी कभी वो वाणी में बोले भी, लेकिन अंतर की परिणति में यदि उसको ये निर्णय है कि ये सब कार्यों का मैं मात्र ज्ञाता हूँ, तो वो सच्ची परिणति है। क्योंकि बोलने की क्रिया किसकी है, पुद्गल की क्रिया है, और अंतर की क्रिया तो अपनी जो अंतर की श्रद्धा है ना, वो चीज़ अलग है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है और स्वयं जीव जानता है उसकी अंतर परिणति कैसे चल रही है, ये कोई और के जानने में नहीं आता। तो यहाँ पे हमें किसी और को जज नहीं करना है कि कौन कौन ज्ञायक दृष्टि वाला है, कौन सच्ची में धर्मात्मा है, कौन सम्यक दृष्टि, हमें किसी और को नहीं करना है, हमें अपना स्वरूप देखना है, अपना लोटा छानना है, क्योंकि हमारा कल्याण तो अपनी दृष्टि से होगा। दूसरों को जज करने में हमारा उपयोग लगाएंगे तो हमारा विकल्प बढ़ेंगे और हमारा संसार बढ़ेगा। तो हमें करना क्या है, अपना लोटा छानना है, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना है, अपनी दृष्टि निर्मल करना है कि कभी प्रमादवश किंचित प्रमाद हमारे अंदर ना आए और हमारा उपयोग भटके ना, हम बाहर के शुभ के सारे कार्य करें, क्योंकि अभी शुद्ध में नहीं जाएंगे तो शुभ कार्य तो करेंगे ना। तो शुभ कार्य करते हुए भी अंतर में ये दृढ़ता होनी चाहिए कि ये कार्यों में धर्म नहीं है, धर्म तो मेरे निज अंतर में ही है, मेरा जो स्वभाव है वही धर्म है मेरा। इस प्रकार का हमें यहाँ पर निर्णय होना चाहिए। तो जब ऐसी अंतर्दृष्टि हमारे अंतर में लगेगी तो मार्ग मिले बिना रहेगा ही नहीं। जब ज्ञायक की अनुभूति होगी तो मोक्ष मार्ग तो मेरे हाथ में ही है ना, हमें कहीं जाना थोड़ी है, क्योंकि जो के सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, ये सब भी क्या है, पर्याय है ना।
एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय भी तो पर्याय है, वो भी क्षण के छोड़ने के लिए ही है। यदि हमने केवल ज्ञान को भी पकड़ के रखा कि सर्वोच्च ज्ञान केवल ज्ञान है, अद्भुत, तो अब ये हमारे से छूट ना जाए, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, तो हमें उसकी भी दृष्टि हटानी पड़ेगी। इस प्रकार इतना हमने आज समझा। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको और चिंतन करें दिन भर। जैसे मेरा संसार में भटकने, अटकने और दुखी होने का कारण क्या है। पहले तो हमें कारण पता करना है ना, तभी तो उसका हम निदान करेंगे। डॉक्टर पहले कारण पता करता है, उसके बाद लक्षणों से कारण जानते हैं और फिर उसका निदान करते हैं, तब रोग दूर होता है। तो ऐसे ही सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि दुख को हमें, दुख का रोग लगा है ना, हमें उस जन्म मरण का दुख का रोग लगा है, उसे दूर करना है। तो सुख कैसे मिलेगा उसका चिंतन करें। जिन मार्ग किससे प्राप्त होता है, जिन मार्ग ऐसी शुद्ध दृष्टि किस प्रकार के जीवों को प्राप्त होती है, ऐसी हमें अपने अंदर में योग्यता भी तो लानी है। फिर जिन मार्गी को अंतर परिणति किस प्रकार से होती है, जो जिन मार्गी है, जो जिन मार्ग पर चलना चाहता है, मोक्ष मार्ग पर, उसकी अंतर की परिणति कैसे होती है, हमें यह देखना है, खुद का चिंतन करना है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं, अपने उपयोग की स्थिरता के लिए। फिर आत्मार्थी की रुचि शुभ भाव की होती है या अशुभ भाव की। आत्मार्थी जो जीव है उसकी रुचि किधर होती है, ये हमें खुद को वैल्यूएशन करना है कि यदि मैं आत्मार्थी हूँ तो मेरी रुचि किधर जा रही है, ज़्यादा शुभ भावों में जा रही है कि शुद्ध भावों में जा रही है कि अशुभ भावों में जा रही है ना। ये हमें खुद देखना है। तो इसको हम आगम के स्वाध्याय के द्वारा देखेंगे कि शुभ भाव कौन से, अशुभ भाव कौन से हैं, शुद्ध भाव कैसे प्रकट होते हैं, हमें अपने गायक की अनुभूति कैसे करनी है, ये सब चीज़ों का हम चिंतन करें। बारंबार स्वाध्याय की बोलते ना टेव, स्वाध्याय की आदत अवश्य डालें और इस प्रकार हम अपने भाव का अंत निश्चित ही कर लेंगे। जैसे वो भजन भी है ना, भूला है तो स्वयं आत्मा को, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूला है तो स्वयं आत्मा को, भूल जाने के काबिल नहीं है। तो जान ले तो स्वयं आत्मा को, जानने के लायक यही है। जान ले तो स्वयं आत्मा को, जो जानने के लायक यही है। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।